नमस्कार, उत्तरायणी खास पर देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। देहरादून के घड़ी कैंट जसवंत सिंह ग्राउंड में पूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित मेगा रैली में देश के सीडीएस जनरल अनिल चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में युद्ध में घायल हुए सैनिकों को सम्मानित किया गया और उन्हें एक्टिवा प्रदान की गई। सैनिकों की वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। रैली में विभिन्न प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस ऐतिहासिक मौके पर सेना के अधिकारी और पूर्व सैनिक एकत्रित हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की कर्म भूमि है और आज यहां एकत्रित हुए पूर्व सैनिकों ने राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया है। इसके अलावा राज्यपाल क्या कहा, आइए ये भी सुनते कि आज 4,000 5,000 जो हमारे एक्स सर्विसमैन के परिवार हैं वो पूरा इकट्ठा हुए और यहाँ पर एक मेगा ईएसएम रैली की गई। और एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे सीडीएस साहब जो उत्तराखंड देवभूमि के सपूत हैं, इनका जन्म यही हुआ है। हमारे लिए इतना गर्व की बात है कि हम सब ने मिलकर आज का ये दिन बहुत पुण्य का कार्य किया। सबसे पहले हमारी वीर नारियों को सम्मानित किया गया। उसके बाद में जो वेटरन्स बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया। फिर जो हमारे साथी जो लड़ाई के अंदर में इंजर्ड हुए थे, उनको आज मोबिलिटी स्कूटर्स दिए गए वॉर वुंडेड फेडरेशन की तरफ से। और आज बहुत ही विस्तार से एक मेला भी लगाया गया है जिसमें जितनी संस्था जो वेटरन्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए जो कार्य करती हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि इसके अंदर में हमारी जो नॉन मिलिट्री वाली भी संस्था है, उन्होंने भी हॉस्पिटल और बाकी आकर इधर में बहुत बड़ा सहयोग दिया। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है इकट्ठा कि हम इस हमारे राष्ट्र के अंदर में जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र चरित्र निर्माण, जो नेशन फर्स्ट, और हम किस प्रकार अपने पूरे राष्ट्र की, समाज की, हर भारतीय की सेवा करते रहे। क्योंकि जो सैनिक है वो रिटायरमेंट के बाद में भी सैनिक रहता है, क्योंकि उसकी जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है, वो कहीं नहीं जाती है। और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसने आज के दिन में अगर आप देखें तो 18% इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है। यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हैं 5 लाख से भी ज्यादा हैं, और जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस में अगर आप पूरा तादाद मिलाएं तो आराम से 15-20 लाख हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के हर एक परिवार में कोई ना कोई सैनिक है। तो ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के विकास के लिए क्या करें। सियाचिन ग्लेशियर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा में समग्र शिक्षा उत्तराखंड की आईसीटी योजना के तहत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड की वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं के केंद्रीयकृत स्टूडियो को शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों से वर्चुअल संवाद किया और कहा कि डिजिटल तकनीक से शिक्षा रोचक और आसान बन रही है। दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र भी विशेषज्ञ शिक्षकों से सीख पाएंगे। 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय और 500 में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग ऐप और 5 पीएम ई विद्या चैनल से घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। आज का ये दिन हमारे राज्य के शैक्षणिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की आधारशिला रखने में भी बहुत सहायक सिद्ध होगी। ये हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम प्रदेश के 840 सरकारी विद्यालयों में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने जा रहे हैं। आईसीटी योजना के अंतर्गत इन विद्यालयों में 1680 वर्चुअल कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं। साथ ही देहरादून के रायपुर में स्थित नवोदय विद्यालय में 2 अत्याधुनिक केंद्रीय वर्चुअल स्टूडियो भी स्थापित किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि
मैं आप सभी के साथ आज इस नवीनतम स्टूडियो के माध्यम से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं से, अपने कर्णधारों से भविष्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले अमृतकाल के सभी सारथियों को मैं यहां से आज संवाद उनके साथ स्थापित कर पा रहा हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के आधुनिक युग में शिक्षा और ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि डिजिटल तकनीकों, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट क्लासरूम्स के माध्यम से अनंत संभावनाओं के दौर खुल रहे हैं, जो किसी सीमा रेखा तक नहीं रहेगा। एक इन्फिनिटी तक जाने का ये मार्ग हमारे लिए खुल रहा है। इन नवाचारों के जरिए आप न केवल अपने पाठ्यक्रम की सामग्री को और अधिक रोचक और सरल तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों और शिक्षकों के साथ सीधे संवाद और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई। वहीं आईसीटी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण संस्थानों, वर्चुअल कक्षाओं और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल बाटिका की शुरुआत का क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं सभी 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आज हम 840 नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड के स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से अब विद्यार्थी घर बैठे ही आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे स्वयं अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि उन्होंने कितना सीखा और उन्हें अभी किस विषय में कितनी और अधिक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है। यही नहीं, इसके माध्यम से राज्य और देश के जाने माने विशेषज्ञ शिक्षकों से सीखने का भी अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5PME विद्या चैनल भी संचालित कर रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं और 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं, वहीं राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने 21 सितंबर को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी को सौंप दी है। मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पेपर निस्तारीकरण की पैरवी की है। इस रिपोर्ट को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। कि जब हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनकी 2 मांगें थी। एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी
पहली मांग जो सीबीआई वाली है वो तत्काल सीबीआई को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण को एकल जांच कमेटी की रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि सरकार को पहले से पता था कि परीक्षा रद्द होने जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीक चल रही है, जिसके आयोजक राज्य की सरकार है और मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हर परीक्षा लीक हो रही है और युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो तो कल ही हम समझ गए थे, जैसे ही वो 7-8 विधायकों ने वो दिया, ये मिला जुला खेल है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में गंभीर है ही नहीं। ये तो जो लीक है, ये लीग चल रही है। लीक जैसे ना आईपीएल और दूसरी लीगें हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीग चल रही है और उस लीग की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। ये तो देखिए, कोई परीक्षा ऐसी है जो भाजपा के राज में हुई हो और जो परीक्षा सिरे चढ़ी हो। अब होगा ये, एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द होंगी और कुछ दिनों के बाद फिर लड़कों से फिर एक कैलेंडर निकलेगा, फिर लोग अपने माँ बाप को कहेंगे आ गया है। माँ बाप भी सोचेंगे, कुछ कर्ज वर्ज लेकर के बच्चों को फिर वहां भेजेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेंगे। तो ये एक पूरा रैकेट है। वो रैकेट उत्तराखंड के नौजवानों की भावना का शोषण कर रहा है। उत्तराखंड भाजपा संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा परीक्षा निरस्तीकरण के निर्णय को युवाओं के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी हमेशा युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देते हैं और उनका ये निर्णय भी उसी सोच का उदाहरण है। संगठन ने कहा कि धामी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक 25,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के साथ दी हैं। कांग्रेस शासन में जहां नौकरियां बिकती थी और नकल माफिया सक्रिय थे, वहीं धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाकर उस प्रथा को समाप्त किया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए, युवाओं को किसी भी प्रकार की, किसी भी दशा में उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसको लेकर के उन्होंने, चाहे हम सीबीआई जांच की बात करें, चाहे अब परीक्षा को निरस्त करने की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और युवाओं के हितों के लिए है। और युवाओं की बात को उन्होंने हमेशा उनकी बातों का सम्मान किया है। हम अगर रोजगार देने की बात करें तो अब तक की उत्तराखंड राज्य के इतिहास में सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाले और कोई मुख्यमंत्री हैं तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस राज में सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा था और जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में धांधलियां की जा रही थी और नकल माफिया पूरे प्रदेश के अंदर हावी था और उसकी जड़ें कोने कोने तक पहुंच चुकी थी, उसको अगर नेस्तनाबूद करने का काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और देश का सबसे कठोरतम नकल कानून उन्होंने प्रदेश में लागू किया और पारदर्शी तरीके से 25,000 से अधिक सरकारी रोजगार देने का काम उन्होंने किया है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा जो निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं जो अभी जिनमें कुछ शिकायतें आई थी उसको निरस्त करने का उन्होंने निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। उत्तराखंड में राज्यव्यापी विरोध के बाद स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि सरकार विपक्ष और युवाओं की मांग के सामने बैकफुट पर नहीं आना चाहती है। भाजपा के विधायकों ने मुखौटे के रूप में मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा और 24 घंटे में परीक्षा रद्द कर दी गई। कांग्रेस ने भी पेपर निरस्तीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले इसे नकल जिहाद करार दिया था और अब यह फैसला देर से लिया गया है।
देखिए, मैं इसे सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखती हूँ, क्योंकि सरकार स्वयं को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, बैकफुट पर नहीं आना चाहती थी और उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सामने घुटने टेकते हुए नहीं दिखाना चाहती थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की जो मांगे हैं उसके सामने हथियार डालते हुए नहीं अपने आप को दिखाना चाहती थी। तो मुखौटों के रूप में इस्तेमाल किए गए 5 से 6 विधायक, 5-6 विधायकों ने जाकर कल अपना मांग पत्र सौंपा मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी ने आज मात्र 24 घंटे के अंदर मोहर लगा दी, स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त कर दिया। यह अपने आप में बड़ी बात है कि एक तरफ पूरा प्रदेश और दूसरी तरफ अपने दल के 6 विधायक भारी पड़े हैं। यहाँ पर हजारों युवा हमने 8-9 दिन तक भरी गर्मी में आंदोलनरत देखे और उनकी मांग यही थी, उनकी केवल सीबीआई जांच की मांग नहीं थी, यही मांग थी कि पेपर लीक हुआ है, इस पेपर को निरस्त किया जाए और नए पेपर की तारीख तय की जाए। आंदोलन रद्द होने के बावजूद, सीबीआई जांच की संस्तुति के बावजूद उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इन्हीं मांगों को लेकर हमने कूच किया था। हम चाहते यही थे कि केवल सीबीआई जांच से कुछ नहीं होगा, जो पेपर लीक हुआ है उसका क्या, जो बच्चे भुक्तभोगी हैं उसका क्या। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम इंटरव्यूज में कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इसको पेपर लीक नहीं कहा जाएगा। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हरबंस कपूर मेमोरियल हॉल में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के किसानों को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और कैंट विधायक सविता कपूर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। कृषि मंत्री जोशी ने बताया कि इस योजना के तहत उत्तराखंड के चमोली और अल्मोड़ा जिलों का चयन होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है और ये किसानों के जीवन में नई ऊर्जा भरेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूँ। जितनी चिंता वो सीमा पर बैठे हुए जवानों की करते हैं, उतनी ही चिंता देश के अन्नदाता किसानों की करते हैं। पूर्व में किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके स्तर को ऊंचा उठाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और आज प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जिसमें देश के 100 जिलों को चयनित किया गया है, जिसमें एक हमारा अल्मोड़ा और चमोली जिला उसमें आया है। पशुपालन विभाग व सहकारिता व कृषि विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित ही वाले समय में जो हमारा मोदी जी का सपना है कि 2047 में भारत के एक विकसित राज्य बनेगा, उस दिशा में एक सार्थक कदम होगा। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करता हूँ और विशेषकर उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। आज जब भी हमने उत्तराखंड से कोई मांग आपको की है, आपने उसको पूरा किया है। आपने बाबा केदार की धरती से कहा था कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा के बाद वहाँ पर गए थे। 1200 करोड़ का एक पैकेज उन्होंने हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए दिया है और अभी लगभग 7,000 करोड़ से ऊपर की एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर की है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे प्रदेश को मिलेगा और जो इस आपदा से, चाहे धराली हो, थराली हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, बागेश्वर हो, देहरादून हो, बहुत क्षति भी है। त्योहारों के मद्देनजर हरिद्वार में जीएसटी विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र में दूसरे राज्यों से आने वाले संदिग्ध माल से लदे कई ट्रकों की जांच की गई। जांच में माल के बिल और दस्तावेज न मिलने पर विभाग ने मूल्यांकन कर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में कर चोरी के मामलों में वृद्धि होती है, इसलिए जीएसटी की टीमें संयुक्त रूप से सतत कार्रवाई कर रही हैं। इस कदम से व्यापारियों को नियमों का पालन करने की चेतावनी भी मिली है। अभी 10 गाड़ी पकड़ी गई है जो डिवीन ट्रांसपोर्टर है, जो रुड़की और हरिद्वार से माल का परिवहन हरिद्वार के लिए कर रहे हैं। तो इसकी जांच की जा रही है और जांच में अगर कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आगे भी
त्योहारी सीजन को मद्देनजर टाइम टू टाइम पे हम लोग इसी तरह सघन अभियान SIB और मोबाइल स्क्वाड के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया है। मध्य प्रदेश में खांसी की सिरप पीने से 15 बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में दवा कंपनियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। इस क्रम में हरिद्वार में ड्रग विभाग की टीम सख्त नजर आई। सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने भगवानपुर स्थित एक सिरप निर्माण कंपनी की औचक निरीक्षण किया और कई मेडिकल दुकानों से सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे। वहीं सिडकुल स्थित IP2 फैक्ट्री में उत्पादन के दौरान गंभीर खामियां मिलने पर कार्रवाई करते हुए पूरा स्टॉक सील कर दिया गया और औषधि विभाग ने कंपनी का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की है। जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है मेडिकल स्टोर और कंपनियों में निरीक्षण किया जा रहा है, आज हमारे द्वारा सिडकुल IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहाँ पर भारी अनियमितताएं मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा स्टॉक प्रोडक्शन ऑर्डर देते हुए जो उसके द्वारा जो माल जो FG स्टोर में रखा हुआ है उसे वितरण ना करने के आदेश दिए हैं। और जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है कंपनियों के और मेडिकल स्टोर के निरीक्षण हमेशा से लगातार किए जा रहे हैं, बट अपर आयुक्त द्वारा उस पर और तीव्रता लाने के आदेश दिए हैं ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है कंपनियों का निरीक्षण हो सके और साथ ही रिवाइज GMP के अनुसार ही जो है कंपनियां आगे काम कर सकें। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ ने हरिद्वार रोड स्थित कमल ट्रेडर्स के पटाखा गोदाम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गोदाम में स्टॉक और सेल्स रजिस्टर मेंटेन करने, फायर सेफ्टी, पावर बैकअप और लाइसेंस समेत सभी कानूनी दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए। गोदाम में किसी भी तरह की कमी ना होने को प्राथमिकता दी गई। मौके पर मौजूद है SP ग्रामीण शेखर चंद्र सोयाल ने कहा कि पुलिस सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और व्यापारियों पर नजर रखी जा रही है। कमल चावला ने बताया कि गोदाम व्यवस्थाएं सही पाई गई और निर्देशों के अनुसार आवश्यक सुधार किए जाएंगे। दीपावली का सीजन भी है, इसी दौरान हमें पूरा कितना भी लाइसेंस्ड और कई अन्य स्टोर भी है उनका निरीक्षण चला रहा है हम पुलिस और प्रशासन के दौरान। इसी में कितना भी कमी था उसको हमने निर्देशित किया गया कि ऑटोमेटेड सेंसर इंस्टॉलेशन हो या अपना रजिस्टर मेंटेन करना हो, और उसी हिसाब से तुरंत इसको कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। सर लाइसेंस के पास कुछ पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जगह कई फैक्ट्री फटने की, कई गोदाम फटने की सूचना आती है जो अवैध रखे होते हैं। क्या वहाँ तक भी पहुंच पा रहे हैं? अवैध तरीके से कितना भी सूचना मिलता है, हमने 2-3 दिन पहले भी अभी किरान कलेर में थाना में भी पकड़ा गया था, उस तरह पे पहुंच ही जाएंगे और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सर बाजारों में बहुत सी जगह मतलब कंजेस्टेड एरिया में भी दुकानदार जो है पटाखे रख के बेच रहे हैं, इन्हें भी कोई नहीं, सिर्फ बेचने का सेलिंग का परमिट होता है नगर निगम के द्वारा दिए हुए, कितना भी होगा वो नेहरू स्टेडियम में ही दिया जाता है। नहीं, अभी कोई सूचना है तो हम उसके खिलाफ करेंगे, आपके माध्यम से हमें मिलता है तो हमें। और कोई स्पेशल गाइडलाइंस जो मतलब शासन द्वारा जारी की गई हो पटाखा कारोबार? वो एक अलार्मिंग था हम सब के लिए, जैसे जैन साहब ने बताया। कुछ लोगों के पास वैध लाइसेंस हैं कि वो स्टोर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन वो सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हम चेक करते हैं। हमारी फायर टीम ने भी 1-2 दिन पहले चेक किया, तो आज हमारा जॉइंट विजिट होने का मतलब ही यही है कि हम उस सारे इश्यूज को एक बार चेकआउट करें और यहाँ से एक और चेन हमारी बनेगी कि कौन आदमी लेके जा रहा है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए या सेल के लिए, रिटेल के लिए, तो वो भी हमारी एक कड़ी बनेगी, वो भी हमने चेक करना है। कुछ डायरेक्शन दिए और जैसे वो पुराना काम करें तो उसको फॉलो करेंगे। बाकी अगर कहीं कुछ इलीगल सेल की हमको सूचना मिलती है तो हम प्रॉम्प्ट एक्शन करेंगे और उसमें रिस्पॉन्स करेंगे। आपने देखा 1-2 दिन पहले बड़ी मात्रा में हमने कुछ स्टोर सीज करें, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करी। बाजार में घटना हुई थी सर, तो उसको लेकर भी सजग है कि उसी का वो पर भी अब भी पटाखे दिख रहे हैं? अभी ऐसा नहीं होगा कि चीजें रिपीट ना हो, इसीलिए जो हमारे उत्तराखंड खास में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।